बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। देखें स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आपको ये दो इंग्रेडिएंट्स, और गैस कीजिए मैं दो इंग्रेडिएंट के साथ क्या मज़ेदार सी बेहतरीन रेसिपी चटखारेदार और दमदार बनाने वाली हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया है एक प्याले में मैं डालूँगी ये 1 कप सूजी है, छान ली है मैंने, साफ़ की हुई सूजी है। और इसमें अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर मैदा। टेबलस्पून से मेजर कर लेते हैं, ये मेरे पास एक्स्ट्रा है 1 और ये 2 टेबलस्पून मैदा डाल दिया। और इसमें हम डालेंगे तकरीबन लेवल करके 1 टीस्पून नमक। और अब हम इसे जब गूंदेंगे, पहले तो इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। चलें जी, इसे अब हम थोड़ा थोड़ा सा नीम गर्म पानी डालकर गूंद लेते हैं। हार्डली इसमें गया होगा 1/4 कप पानी। नीम गर्म पानी से गूंदने से सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगी और ज़्यादा अच्छी बनेंगी मज़ेदार सी पानी पूरियाँ। तो मैं बना रही हूँ पानी पूरियाँ। मैंने कहा आपको बताती चलूँ कि अब सूजी और मैदे के साथ क्या बनने जा रहा है। चलिए अब इसे मैं अच्छी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा गूंदूँगी। चलें जी व्यूवर्स, ये अच्छी तरह से हो गया है। अब इसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठहरने के लिए, यानी कि इसको सेट होने के लिए इसी बोल में डालकर यहाँ पर रख देते हैं। थोड़ा सा इसे हम रैप से कवर कर देंगे। चलिए मैं इसे रखती हूँ तकरीबन आधे घंटे के लिए। अच्छा जी व्यूवर्स, अब हम जितनी देर में हमने गूंद के रखा है पानी पूरी के डो को 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हम रेस्ट दे रहे हैं, उतनी देर में हम यहाँ पर पानी तैयार कर लेते हैं पूरियों का। पानी तैयार करने के लिए मैं ले रही हूँ इमली का पल्प। चलें इमली को यहाँ पर हम थोड़ा सा निकालते हैं। ये मैंने भिगो के रखी हुई है, इसका मैं यहाँ पर पल्प लूँगी। इसको अच्छी तरह से मैं इसमें भिगो के रखा था मैंने बॉटल में। रमज़ान के आगाज़ में ही मैं इमली को भिगो के रख लेती हूँ, क्योंकि चाट बनानी होती है तो टाइम सेविंग होता है। भीगी हुई इमली होती है, जल्दी से निकाली, 1/2 कप 1 कप जितनी रिक्वायर्ड है उसका पल्प निकाला और बाकी सब चीज़ों को डिस्कार्ड कर दिया, तो इजी हो जाता है काम करना। चलें अब ये देखें मैंने यहाँ पर इसका पल्प रेडी कर लिया है। अब मैं इसे छान लेती हूँ जल्दी से। ये 2 कप इमली का पल्प हमने यहाँ रेडी कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी कुछ मसाले, जिनमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। 1.5 टीस्पून इसमें हम डालेंगे रेगुलर नमक। 1 टीस्पून भर के डालूँगी इसमें मैं काला नमक। और इसी के साथ इसमें मैं डालूँगी रेगुलर वाली लाल मिर्चें 1 टीस्पून। 1 ही टीस्पून चटखारेदार मज़ेदार चाट का मसाला। 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे सौंठ पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून कुटी हुई अजवाइन। और ये 1/2 टीस्पून मेरे पास है टाटरी, ये डाल देंगे। अभी से खुशबुएं माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त आ रही हैं इसकी। और अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसको थोड़ा सा करेंगे पतला, जैसे कि पानी पूरी वाले का पानी होता है। बिल्कुल बाज़ारी पानी पूरी बनाएंगे, इतनी मज़ेदार इफ्तार में कि आप खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा और आप एंजॉय करेंगे। चलें जी, इसमें हम पानी और डाल रहे हैं। ये देखें कितना अच्छा और कितना मज़ेदार सा पानी तैयार हो गया है। चलें इसे अब हम साइड पे रखते हैं। अब हम बनाएंगे ग्रीन पानी और ग्रीन चटनी। चलें जी, तीखी चटनी बनाने के लिए, यानी कि मिर्चों की चटनी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लूँगी 2 से तकरीबन 1 2 3 4, ये मैंने लिए हैं 7-8 जवे लहसुन के। और यहाँ पे हम डालेंगे 8 से 10 हरी मिर्चें।
ये हरी चटनी बनेगी और इंतहाई टेस्टी और मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह ताला। और अब इसमें हम डाल देंगे, एक हाथ भर के मैंने डाला है इसमें धनिया और एक हाथ भर के ही पुदीना। अब आप इसमें से देखिएगा मैं कितनी सारी चटनी बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला। चले अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा, इसमें मैं डाल देती हूँ 1.5 टीस्पून नमक, और अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप के करीब पानी और इसे करते हैं जल्दी से ग्राइंड। ग्रीन चटनी मज़ेदार सी रंग की, देखें कितना खूबसूरत कलर है, रेडी हो गई है। अब इसे मैं निकालती हूँ प्याले में। इसमें से हम निकालेंगे हाफ चटनी। चलें जी, अब मैं इसमें डाल देती हूँ यह 1 टीस्पून चाट का मसाला, हाफ टीस्पून काला नमक। चलें ये डाल दिया है। अब इसे मिक्स करते हैं इस तरह से इसमें, और इससे भी पानी डाल के थोड़ा सा हम करेंगे पतला। थोड़ा सा पानी और डालती हूँ। चलें जी, ये पानी भी रेडी हो गया है ग्रीन। अब हम इन्हें साइड पे रख देते हैं और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी बूंदियाँ। 2 टेबलस्पून के करीब भर के मैं डाल देती हूँ, छोटी छोटी सी ये बूंदी है। ये देखें, ये पानी, दोनों पानी रेडी कर लिए हैं, चटनी रेडी हो गई है। और अब हम तैयारी करते हैं पूरी बनाने की। चलें जी, पानी हमने बना के दोनों रख दिए हैं। अब ये मेरे पास जो मैंने आटा गूंद के रखा था पूरियाँ बनाने के लिए, पानी पूरियाँ, ये देखें कितना अच्छा सा सॉफ्ट सा हो गया है। अब इसे हम इसकी एक अच्छी सी रोटी बेलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई फ्लावर डस्ट करेंगे। इसे हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। इसको हमें इतनी थिन लेयर में बेलना है कि जब इसकी पूरियाँ बने, यानी कि गोलगप्पे जब हम बनाएंगे इसके, तो वो फूले फूले बने और क्रिस्पी बने। तो इसका क्रिस्पी बनाने का तरीक़ेकार ही यही है कि आप इसको इतना थिन बेलें कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त से फ्राई हों, फूले फूले से। चलें एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको। अभी भी इसकी जो लेयर है वो थोड़ी सी मोटी है, मैं इसे थोड़ा सा और पतला करूँगी। फ्राइंग के लिए ऑयल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी मैंने थिन लेयर की ये रोटी बेल ली है। एक हाथ इसे हम और लगा लेते हैं। चलें जी, ये फाइनली बिल्कुल हो गई है। अब मैं आपको ये देखें पलट देती हूँ इसे, ताकि चिपके भी नहीं और अच्छी तरह से हम इसके पानी पूरियाँ काट सकें। ये जितनी पतली होगी उतने ही अच्छे आपके क्रिस्पी गोलगप्पे बनेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलें अब काटना शुरू करते हैं। ये कोई भी कैप ले लें, मैंने भी एक बॉटल का कैप ले लिया है। मैक्सिमम कोशिश करेंगे कोई भी छोटी सी कटोरी हो आपके पास या कोई भी रिंग हो, आप उससे कर सकते हैं। मेरे पास रिंग है लेकिन वो बहुत बड़े साइज़ का है, तो इसलिए मैंने ये कैप ले लिया है बॉटल का। चलिए अब इनको हम एक गीले कपड़े के साथ यहाँ रखेंगे, गीले कपड़े के ऊपर, ताकि ये सॉफ्ट रहें, नरम रहें, चिपके नहीं। और ड्राई हो जाएगी तो फिर ये अच्छी तरह से फूलेगी नहीं। इस तरह से हम इसमें रख देंगे। और अब इसे हम यहाँ पर इस तरह से कवर कर देंगे और इन्हें भी उठाएंगे हम और इसके ऊपर रखते जाएंगे। चलें अब यहाँ पर हम और मज़ीद काट लेते हैं इसमें से। सारे हमने निकाल लिए हैं। अब इसे हम फिर से थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और इसकी जो लेफ़्ट ओवर हमारे पास ये सूजी और मैदे का डो है, इसकी हम दोबारा से बनाएंगे पानी पूरियाँ। चलें इसे मैंने कवर करके रख दिया है बोल में। और अब जो यहाँ मैंने तैयार की हैं उन्हें मैं जल्दी जल्दी फ्राई करती हूँ।
ऑयल मैंने गरम होने के लिए रखा हुआ है पहले से ही। चलें चेक करते हैं। ऑयल बिल्कुल फ्राइंग टेम्परेचर पे आ चुका है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालते हैं और चेक करते हैं। इसको डालने के बाद थोड़ा सा हम दबाएंगे और दबाने के बाद इसे फ्राई करेंगे तो ये फूलेगा इस तरह से। ये देखें। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दूसरा भी डाल देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। इनको एहतियात से फ्राई करेंगे हम, थोड़े थोड़े करके। एकदम सारे डाल देंगे तो फिर उनको हम कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे और ये ख़राब हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आप एहतियात से अच्छी तरह से फ्राई करें, थोड़ा सा कलर अच्छा आने तक। चलें देखिए कितने क्रिस्पी हैं माशाल्लाह से। अब इन्हें निकालते हैं, प्लेट में रखते हैं और डाल देते हैं इसी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3-3 करके डालते हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें इन्हें भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर फिर से डाल देते हैं और इन्हें दबाएंगे अच्छी तरह से एज़ यूजुअल। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जितना अच्छा आपका डो तैयार होगा उतनी ही अच्छी आपकी पूरियाँ बनेंगी। ये छोटे छोटे से भटूरे हैं, ऐसे प्यारे प्यारे से माशाल्लाह से। चलें जब ये फ्राई करने लगे तो इसका जो ऑयल का टेम्परेचर है वो आपने मेंटेन रखना है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए ऑयल। चलें फिर से डाल देते हैं। 4 डाल दी हैं हमने। दबाएंगे इनको अच्छी तरह से। पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे बनाते हुए कंसंट्रेशन जब आप फ्राई कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। ज़रा सा ओवरलुक होगा ये ख़राब हो जाएंगे, फूलेंगे भी नहीं और कड़क भी हो जाएंगे अननेसेसरी। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। चलिए निकाल लेते हैं इसको भी प्लेट में। फिर से डाल देते हैं। चलें जी फिर से डाल देते हैं। 3-3 करके डाल रहे हैं। चलें जी अब हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये पानी पूरियाँ यानी कि गोलगप्पे तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। ये देखिए प्यारे प्यारे व्यूअर्स कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारी पानी पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। चलें अब इन्हें हम असेंबल करते हैं, पोर करके दिखाते हैं आपको कि बाज़ार में किस तरह से मिलती है। सबसे पहले एक लेते हैं हम पानी पूरी और इसको अब हम यहाँ बीच में से करेंगे थोड़ा सा होल। ये देखें बिल्कुल यहाँ पर हम करेंगे होल और इसमें डालेंगे हम चने। अब इसमें डाल दूँगी मैं चने और थोड़ा सा डालूँगी इसमें मैश किया हुआ आलू और इसे मैं यहाँ रखूँगी। ठीक है जी। इसी तरह से मैं एक और लूँगी और इसे यहाँ करूँगी होल और इसमें भी डालूँगी चने और इसी तरह से इसमें डालूँगी आलू और फिर से हम लेंगे एक और इसमें डाल देते हैं चने और फिर से डालेंगे मैश किया हुआ आलू। चलिए आलू डाल देते हैं इसमें। ये देखिए व्यूअर्स मैंने ये पोर कर लिए हैं। अब मैं इनमें डालूँगी थोड़ी थोड़ी सी दही अब हम इसमें डालेंगे तीखी चटनी और अब डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी मीठी खजूर की चटनी, इमली की चटनी, जो दिल चाहे डाल लीजिए। केचप डाल लीजिए अगर आपको चटनी नहीं पसंद तो, लेकिन मैं चटनी ज़रूर डालूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चलें अब इस पे हम डालते हैं थोड़ा थोड़ा सा चाट का मसाला, थोड़ा सा टेस्ट इसका हम इन्हेंस करेंगे। देखें ये आ गया है। अब इस पे हम डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी सी ये भेलपूरी। ये देखिए व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त बाज़ारी स्टाइल में तैयार हो गए हैं पानी पूरी।
हमारे तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए और करवाइए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को, और हमें कीजिए याद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आपको मिले हमारी वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशंस और आप एंजॉय कर सकें अपने फैमिली के साथ भरपूर तरीके से हमारी टाइमली नोटिफिकेशंस मिली हुई रेसिपीज़। ख़ुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कितने मज़ेदार से, ये ज़बरदस्त से, ये देखें पानी के साथ खट्टा खट्टा पानी है, बहुत ही मज़े का, और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही इंजॉय करेंगे आप लोग जब ज़रूर बनाएंगे तो। ये देखें व्यूअर्स कितने मज़ेदार सा प्लेटर तैयार हुआ है पानी पूरी का। ये हमने बनाया है खट्टा पानी और ये है तीखा पानी, हरी चटनी है, मीठी चटनी है, दही है, और यहाँ है हमारे पास छोले और उबले हुए आलू और भेलपूरी। फुल इंतज़ाम है मौज का, मज़े का। रमज़ानों में कीजिए एंजॉय और ज़रूर बनाइए स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से, और स्पाइसेस ऑफ फूड को कमेंट में बताइए कि कैसी लग रही हैं आपको हमारी रेसिपीज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए और शेयर कीजिए हमारी रेसिपीज़ को। चलते हैं, फिर मिलेंगे इसी तरह की शानदार, मज़ेदार और दमदार रेसिपीज़ के साथ। अपना रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।